बच्चों अभी आगे चलते हैं आज सेकेंड लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन और एसेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। आपने ऑलरेडी ये ट्रांजैक्शन के जो गुड्स और एसेट किसको बोलते हैं उसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है चैप्टर नंबर 2 में। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, अभी गुड्स की एंट्री बिजनेस में कैसे करेंगे, गुड्स आ रहा है तो जा रहा है तो कैसे एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, वो हमें समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैंने थोड़ा ये पॉइंट मैं जहां से बोलूं वहां से आपको प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में लिख देना है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। गुड्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन में लिखा है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। हमें क्या करना है, मेन एक्टिविटी जो हमारी मेन क्या है कि परचेज करो सेल करो, परचेज करो सेल करो, उसमें बीच में क्या होगा मार्जिन बोलेंगे तो प्रॉफिट, वो हमारा मेन इंटेंशन होता है बिजनेस एक्टिविटी का। बच्चों आगे चलते हैं। Whatever commodity are traded by the businessman, that respective commodity is called the goods for a business. Suppose example, cloth is a goods for cloth merchant. Cloth merchant के लिए goods क्या होगा बच्चों, क्लोथ होगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, ये तो आप मुझे पता है आपको आता है, ये जो पॉइंट है यहां से अभी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी नोट्स में लिखना पड़ेगा बच्चों। हेडिंग लगा देना, मैंने वो बोला नहीं है। ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड परचेज, ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड असेट, परचेज नहीं बच्चों, गुड्स एंड असेट। तो लिखते हैं सबसे पहले, आगे लिखते हैं तो गुड्स, आगे लिखते हैं गुड्स कम इन द बिजनेस व्हेन द बिजनेसमैन परचेज द गुड्स। बिजनेसमैन जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो बिजनेस में गुड्स आएगा। दस एज पर रूल ऑफ रियल अकाउंट, आपको पता होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो मैं स्पेसिफिक इनके वर्ड बोलता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दस एज पर द रूल डेबिट व्हाट कम्स, गुड्स अकाउंट इज डेबिटेड, तो गुड्स अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। अभी ये ध्यान में रखना है, तो क्या लिखेंगे आगे, ड्यू टू डे परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग गुड्स अकाउंट। हम अभी बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, नहीं कि गुड्स अकाउंट डेबिट करोगे। समझ में आया, ये एक पॉइंट खत्म हुआ। अभी यही पैराग्राफ में दूसरा एक पॉइंट है जो ध्यान से आपको समझना है, वो क्या है, व्हेन द परचेज ऑफ गुड्स इज डिफेक्टिव। हम जब भी गुड्स डिफेक्टिव करते हैं, मतलब गुड्स जो होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं बच्चों, या आप बोलोगे सैंपल के हिसाब से नहीं होते, एज पर नॉट एज पर द सैंपल और इंफीरियर क्वालिटी। In this case, goods will be returned by to supplier from the goods is purchased. मतलब हम जहां से परचेज करते हैं बच्चों, उनको गुड्स वापस बेच देते हैं। हमने गुड्स परचेज किए थे और हमने वापस किए, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट बच्चों। परचेज रिटर्न अकाउंट, बिजनेस में से गुड्स जा रहा है तो क्रेडिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, आएंगे तो परचेज लिखेंगे, जाएंगे तो परचेज रिटर्न लिखेंगे, क्योंकि ये परचेज किया गुड्स हम वापस भेज रहे हैं, इसलिए परचेज रिटर्न लिखा जाएगा बच्चों। ये क्लियर होने के बाद ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज किसको बोलते हैं, परचेज रिटर्न किसको बोलते हैं, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है बच्चों। नहीं समझ में आया तो 2 बार आप ये पॉइंट को देख लीजिए, तो आपके माइंड में क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इतने सारी जगह पे आने वाले, ये बेसिक वर्जन है। उसके बाद वाला ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आएगा, उसके बाद वाला गुड्स विथड्रॉन फॉर अदर देन, मतलब गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए, वो सब कुछ आएगा। अदर देन सेल्स के सिवा गुड्स बिजनेस में से जा रहा है, वो वाला पॉइंट आएगा। बहुत सारी जगह पे ये इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों। आगे चलते हैं। इट इज नोन एज अ परचेज रिटर्न इन दिस सर्कमस्टेंसेस, गुड्स आउट ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं बच्चों, तो आप लिखोगे दस एज पर द रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, परचेज रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों, गुड्स जा रहा है लेकिन हम परचेज रिटर्न से दिखाएंगे। ये पॉइंट था बच्चों आपका परचेज रिटर्न का। समझ में आया। अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सेल और सेल रिटर्न के बारे में डिटेल में समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो आ रहा है वो शांति से आप 2 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, परचेज का अलग, नीचे परचेज रिटर्न का। अभी सेम वे सेल्स और सेल रिटर्न का। अभी बच्चों बात कर रहे हैं सेल रिटर्न की बात। गुड्स गो आउट when the business sell the good, thus as per the rule of credit what goes out, goods account is credited। तो आपको क्लियर है कि बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है, तो आप बोलोगे सर सेल कर दिया, हमने कस्टमर को सेल कर दिया है इसलिए बिजनेस में से जा रहा है, तो हमने सेल किया है तो सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वो आगे पढ़ते हैं, डे टू डे सेल ऑफ गुड्स, सेल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग गुड्स अकाउंट। क्लियर है बच्चों, डे टू डे हम क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट लिखेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। गुड्स सोल्ड बाय द बिजनेसमैन इन
is found to be defective or not as per the sample or inferior quality, in such circumstances customer return the goods to the businessman। कई बार क्या होता है कि हमने जो गुड्स भेजे वो हमारे उनकी जो क्वालिटी थी उसके हिसाब से नहीं थे, या इंफीरियर थे, या सैंपल के हिसाब से नहीं थे, तो कस्टमर हमें गुड्स वापस देगा। हमें वापस देगा तो बिजनेस में गुड्स आएंगे बच्चों, बिजनेस में गुड्स आएंगे तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, बहुत सिंपल सर, बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, लेकिन कैसे आ रहे हैं, तो सेल रिटर्न के हिसाब से आ रहे हैं। कौन से बच्चों हिसाब से, सेल रिटर्न के हिसाब से। तो आपको वो क्लियर करना है, तो सेल रिटर्न अकाउंट क्या होगा बच्चों, ऑलवेज डेबिट होगा, वो ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं बच्चों, दिस इज नोन एट, वो लिखते हैं हाँ, सच सर्कमस्टेंसेस कस्टमर रिटर्न द गुड्स टू बिजनेसमैन, दिस इज known as a sale return। when the goods come back as per the rule of debit comes in, goods account will be debited, goods coming back in the form is debited to sale return account। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, सेल रिटर्न अकाउंट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट, जो सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न डेबिट होता है, सेम वे परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। ये नोट में कहीं पे ऊपर लिख दो बच्चों, ये आपको बहुत काम में आएगा। अभी आपको नहीं आइडिया आ रहा क्योंकि कहां कैसे यूज होगा, लेकिन इसका बहुत यूज होता है। तो आप जब भी रिफर करोगे एक साथ नोट्स, क्योंकि ये मैं पूरा चैप्टर डिटेल में करवाने वाला हूं, तो आपको ऑब्वियसली वो फायदा तब होगा जब आपको फिर से रिवीजन करना है तब। तो बच्चों यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी बच्चों दूसरा पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने आएगा, वो है असेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। कौन सा बच्चों, असेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जिसमें आपको क्या क्लियर करना है, तो सिंपली बच्चों पहले तो वो लिखना है कि असेट, पहले वो समझ लो, बाद में लिखने की बात करते हैं। असेट क्या होता है बेसिकली, तो बिजनेस के जो आपको इकोनॉमिक वैल्यू हेल्पफुल, मतलब आप सेल करने जाओगे तो जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी और किसकी होगी, ओनरशिप आपकी होगी। तो जब भी आप असेट परचेज करते हो तो सबसे पहले ध्यान में रखना है असेट का नाम लिखना है। अभी ये लाइन लिखना है तो लिख लो, वेन एवर यू परचेज द असेट वी हैव टू डेबिटेड असेट अकाउंट, नॉट परचेज अकाउंट। क्लियर है बच्चों, आपको ये लाइन लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप असेट परचेज करोगे तो परचेज अकाउंट नहीं करोगे, क्या लिखोगे, असेट अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि बिजनेस की असेट होती है तो असेट का नाम में हम बैलेंस शीट में आगे दिखाते हैं। आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो आपको वो समझना भी नहीं है। अभी आपको वो ध्यान में रखना है आपके लेवल के हिसाब से कि सर बिजनेस में जब भी आप असेट परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट आपको डेबिट नहीं करना है। कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, असेट अकाउंट। अभी दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्क्रीन पे अभी, at the time of acquisition of such asset, document expense, advocate fees, stamp duty, brokerage, etc. expense are paid. All such expense are treated as a capital expense and added to value of respective asset। जो भी asset होगा उसके अंदर ये expense में add हो जाएगा, तो वो ध्यान में रखना है। जब भी ये एक्सपेंस दिए होंगे तो उसके असेट के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आगे जाके आपको ध्यान रखना ही है। जैसे समझ लो मैं फ्लैट लेता हूं, सपोज 10 लाख का फ्लैट लिया, जिसमें मैंने ब्रोकरेज और सब कुछ मिला के 50,000 पे किया हुआ है, तो मेरी टोटल एसेट की वैल्यू बिल्डिंग की जो बन जाएगी कितनी, 10 लाख 50,000। वो ध्यान में रखना है बच्चों। सम आएगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत करूंगा, तो अभी थियरी बहुत लंबा चला है तो वो फटाफट हम आगे चलते हैं। तो अभी सिंपल वो आपको वो एक लाइन और बोल देता हूं जो मैंने बोला है, व्हेन द एसेट इज परचेज ऑफ अ बिजनेस एज पर रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा अकाउंट होगा, रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट करेंगे। एंड व्हेन एसेट इज सोल्ड फ्रॉम द बिजनेस एज पर द रूल ऑफ क्रेडिट व्हाट गोज आउट रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो जो भी एसेट का होगा वो एसेट आ रही है तो डेबिट करेंगे, एसेट जा रही है तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन रिस्पेक्टिव एसेट के अकाउंट में करेंगे। तो बच्चों यहां तक पॉज करके अच्छी तरह लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो बच्चों, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पास जर्नल एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ गोकुल ट्रेडर्स। गोकुल ट्रेडर्स की बुक्स में आपको क्या करना है बच्चों, ट्रांजैक्शन मतलब जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर एक ही ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे और एक एक ट्रांजैक्शन हम आगे जाएंगे। तो पहला जो ट्रांजैक्शन है बच्चों वो क्या है, ब्रॉट कैश ऑफ ₹10,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 5,000 एंड कॉमेंस द बिजनेस। उन्होंने तीन चीज लेके बिजनेस स्टार्ट किया है। पहला जो है स्टॉक, कैश एंड फर्नीचर, तीन चीज है। बिजनेस में आप कुछ भी इन्वेस्ट करोगे बच्चों, बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे सर ये जो होते हैं एसेट अकाउंट डेबिट होते हैं, तो आप बोलोगे सर इंडिविजुअली एसेट लिखते जाते हैं, फर्स्ट लिख देते हैं। आप बोलोगे सर मंथ दिया हुआ है तो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ ऊपर 2014 फर्स्ट, और अप्रैल नहीं लिखोगे तो आप बोलोगे सर लिखेंगे ना, क्यों नहीं लिखेंगे। तो आप बोलोगे सर ये हो गया
इसके बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप बोलोगे सर कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। इसके बाद आप बोलोगे सर स्टॉक है बिजनेस में, स्टॉक लेके आए तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा। इसके बाद आप बोलोगे सर फर्नीचर पर लेके आए हुए तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। आपको लॉजिक क्लियर है बच्चों, तो वो हम अभी इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। नरेशन लिखे उससे पहले अमाउंट लिखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 10,000 एंड 5,000 टोटल मिला के आप बोलोगे सर 25,000 होगा। नरेशन कुछ इस तरह होगी, बीइंग ऑफ कैश स्टॉक एंड फर्नीचर ब्रॉट एंड कमेंस द बिजनेस। बिजनेस में ये चीज लेके आपने स्टार्ट किया है, किसने लेके आया है, ओनर ऑफ अ बिजनेस, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो वो आपको पॉइंट क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं, गुड्स ऑफ परचेज ऑफ 5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स। बच्चों अभी ये पॉइंट मैं आपसे अभी बोलूंगा, आपको कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में नहीं पता होगा या भूल गए हो तो पेज टर्न करके देख लो, तो आपके लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि मेरा डायलॉग हर बार सेम था, आपकी नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, तो आपने बनाई होगी, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो भी है, तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। आपने परचेस किया या सेल किया है, तो आप बोलोगे सर परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट तो डेबिट ही होने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से, रियल के रूल के हिसाब से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थर्ड लिखेंगे और परचेस अकाउंट क्या लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर परचेस अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, तो क्यों आप बोलोगे सर बिजनेस में से कैश जा रहा है, या पहले तो आप समझ लो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो पर्सन का नाम आएगा, पर्सन का नाम है मथुरा ट्रेडर्स। और बच्चों क्यों क्रेडिट होगा, लॉजिक बहुत क्लियर करवा दूंगा। कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर एक डेबिट हो गया तो दूसरा तो क्रेडिट होने ही वाला है। ये लॉजिक भी सही है, लेकिन ये लॉजिक के साथ आपको माइंड में वो बैक ऑफ माइंड चलना चाहिए कि सर ये कैसे चलता है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, आपको वो समझना है, मथुरा ट्रेडर्स डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। गिवर है इसलिए पर्सनल के रूल के हिसाब से बोल रहा हूं, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप बोलोगे सर लिखो मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट, मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये हो गया, कितने से कर रहे हो बच्चों, तो आप बोलोगे सर हमने जो परचेज किया है 5,000 का किया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद आप नरेशन लिखोगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। क्लियर है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, शांति से समझा रहा हूं, नोटबुक में अच्छी तरह लिखते जाना, बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4,000। आप बोलोगे सर यहाँ स्पेसिफाई बोला गया है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, सेल करोगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे, तो आप बोलोगे सर डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है बच्चों, तो कैश अकाउंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा, मतलब डेबिट होगा, क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। और बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर कैसे जा रहा है, सेल्स हो रहा है, तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है बच्चों, क्योंकि आपको पता है बिजनेस में से जा रहा है, ये भी रियल का ही रूल अप्लाई होगा। बिजनेस में गुड्स आएंगे तो परचेस लिखते हैं, क्योंकि परचेस करते हैं तब की बात है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर हो गया, 4,000 था, यहाँ लिखा 4,000 और यहाँ लिखा 4,000। बच्चों मैं बहुत एक्स्ट्रा चीज बोलता हूँ, टॉपिक को इतना डिटेल में बोल रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आए। आपको जो काम में लगे, कोई ऐसा लगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप भूल जाओगे तो कहीं ना कहीं लिख देना, तो बहुत फायदा होगा। इसके बाद बच्चों फोर्थ वाला, इसमें नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। तो बाकी बढ़ते आगे, तो आप बोलोगे सर 6 वाई गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषिकेश ऑफ ₹8,000 पेड एंड हाफ अमाउंट इन कैश। तो अभी बच्चों ये समझना, ऋषिकेश से हमने परचेज किया है, तो ऋषिकेश से परचेज करेंगे तो ऋषिकेश को बोला भाई साहब आप आधी पेमेंट ले लो, आधा हम बाद में देंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो हमारी पहचान वाले ही हो। तो आप बोलोगे सर सिंपली ये जो है ट्रांजेक्शन 6 नंबर का है, परचेज कर रहे हो बच्चों, तो अभी मैं वो लॉजिक नहीं बोल रहा परचेज अकाउंट क्यों डेबिट होगा, परचेज डेबिट होगा, अभी इतना बोलूंगा। तो परचेज आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और ये जो पार्टी है सामने है ऋषिकेश अकाउंट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट होगा। और आप बोलोगे सर इसमें तो पूरी पेमेंट नहीं हुई है, हाफ पेमेंट हो गई है। तो आप बोलोगे सर कैसे पेमेंट हुआ है, कैश से पेमेंट हुआ है, तो आधा कैश में है। तो आप बोलोगे सर हमने टोटल 8,000 परचेज किया है, उसमें से तो 4,000 क्रेडिट करेंगे और 4,000 कैश में जाएगा।
बच्चों समझ में आ रहा है? ये लॉजिक बहुत क्लियर है। परचेज अकाउंट डेबिट किया, ऋषिकेश अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स फ्रॉम ऋषिकेश एंड हाफ अमाउंट पेड इन कैश। बच्चों है सिंपल, बहुत सिंपल। शांति से आपको खाली लिखते जाना है और समझते जाना है कि सर कौन से लॉजिक के हिसाब से क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं। परचेज डेबिट किया, ऋषिकेश क्रेडिट क्यों किया? तो आप बोलोगे सर ऋषिकेश बेनिफिट गिवर है पर्सनल रूल के हिसाब से, इसलिए उन्होंने किया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चों, तो ये 6 कंप्लीट हुआ। 7th आगे चलते हैं। गुड्स ऑफ ₹1600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स। मथुरा ट्रेडर्स पहले तो कौन है? तो आप बोलोगे सर मथुरा ट्रेडर्स हमारे पुराने जो कस्टमर थे, उन्होंने मतलब हमारे पुराने सप्लायर वर्ड यूज करेंगे। जब भी हम परचेज करते हैं तो सप्लायर वर्ड यूज करेंगे और सेल के वक्त होंगे तो कस्टमर लिखेंगे। तो ये जो सप्लायर से हमने गुड्स लिए थे, कुछ भी क्वालिटी या कोई भी रीजन की वजह से हमने उनको रिटर्न कर दिया था, तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजेक्शन नंबर है 7। अभी रिटर्न कर रहा है बच्चों, तो बहुत सिंपल से आपको ध्यान में रखना है कि रिटर्न करेंगे तो आप बोलोगे सर ये बिजनेस में से गुड्स जा रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। और सिंपल वे में बिजनेस में से गुड्स जाएगा, कैसे जा रहा है? परचेज रिटर्न की तरह। तो आप बोलोगे सर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न तो क्रेडिट हो रहा है, कौन किसको भेज रहे हो? तो आप बोलोगे सर मथुरा ट्रेडर्स जो है उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसको बेनिफिट मिल रहा है इसलिए। और क्रेडिट किसको करोगे? तो आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट को। परचेज अकाउंट को करेंगे तो आप बोलोगे सर कितने से? 1600 बीइंग अमाउंट गुड्स रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स ऑफ ₹1600। बच्चों इसके बाद आप बोलोगे सर ये था हमारा ट्रांजैक्शन मथुरा ट्रेडर्स वाला 7th। अभी है आगे 9th, गुड्स ऑफ 600 गिवन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये डोनेशन बोला जाता है। ये वाला मैं अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक ही मेरा यही है, तो ये पॉइंट हम रहने देना मेरे लिए। मैंने ड्राइंग्स में भी ऐसा किया था, तो आपको एक बार लिखवा देता हूं सही, जिसको पता है वो तो उनके लिए तो इजी है बच्चों। तो आप बोलोगे सर देखो 9th में है, तो 9th में आप डोनेशन बोला जाएगा, डोनेशन, क्योंकि आप कैसे भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या कोई भी जगह पे देते हो तो सिंपली आपको वो ध्यान में रखना है, डोनेशन अकाउंट डेबिट होगा। और बच्चों क्रेडिट क्या होगा? तो ये एक्सेप्शनल केस है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। लॉजिक क्या है उसके हिसाब से कि जो परचेज किए थे वो कम कर दिए, लेकिन आपको मैं पूरी जनरल एंट्री अच्छी तरह समझा दूंगा। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर कर देना है। तो परचेज अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से करोगे? तो आप बोलोगे सर 600 से। इसके पहले ड्राइंग्स वाले में भी सर ने ऐसे कुछ करवाया था एब्स्ट्रैक्ट, ये इसके बाद वाला 3rd लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों अभी ना ये फोटो थोड़ा आगे पीछे हो तो आपने ट्रांजैक्शन या स्क्रीनशॉट लिख लेना या लिख लेना जिससे आपको इजी रहे। तो ये बात थी 9th वाले की। तो 9th वाले की ट्रांजैक्शन की बात खत्म हुई। इसमें लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ 600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर फंड। आगे चलते हैं। अभी ये बच्चों मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये एसेट के ट्रांजैक्शन आने शुरू हुए। इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन परचेज ऑफ ₹450। तो ये बच्चों ये क्या है? इसको हम ये जो क्या वर्ड यूज करेंगे, पहले क्या था? पहले आप त्राजवे थे। त्राजवे मतलब आप बोलोगे सर एक साइड बाट होता है बड़ा सा जिसमें वेट होता है 500 ग्राम, मतलब 500 के ग्राम्स, 1 kg 200 kg, ऐसे मतलब 200 kg तो नहीं होंगे बच्चों, वो तो पूरी ट्रक आ जाएगी। मतलब आप बोलोगे सर 2 kg 5 kg 3 kg, जिसके लिए हम वेट करने के लिए तो इसको वर्ड यूज करते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन यूज करते हैं तो उसका एक नाम है डेड स्टॉक। कौन सा बच्चों? डेड स्टॉक। मैं बोल रहा हूं ये ध्यान में रखना, एग्जाम में कई जगह पे आता ही है तो आपको ध्यान रखना है। डेड स्टॉक आपको वर्ड यूज करना है। ये एसेट का इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं लिखोगे, इसको डेड स्टॉक वर्ड यूज करते हैं तो डेड स्टॉक लिखना है। आप मशीन कभी भी नहीं लिखोगे। नरेशन में आपको लिखना है बीइंग परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, तो आपको और लिखेंगे क्या? एसेट का नाम है डेड स्टॉक। कभी बिजनेस में ये डेड स्टॉक मतलब आप बोलोगे सर मशीन आ रहा है, वेट मशीन आ रहा है, इलेक्ट्रिक वेट मशीन आ रहा है, तो आ रहा है तो डेबिट होगा। डेबिट होगा तो आप बोलोगे सर सिंपली लिखोगे आप कौन सा नंबर का ट्रांजैक्शन? तो बच्चों 10 नंबर का ट्रांजैक्शन है, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। और क्रेडिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ये कैसे पेमेंट हुआ है? तो कुछ भी नहीं बोला तो मतलब आप बोलोगे सर कैश में पेमेंट हुआ है। बीइंग परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक वेट मशीन, बस ये लिखेंगे नरेशन में। और बहुत कम भाव में लिया हुआ है 450। अच्छा है, ये छोटा वाला होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये नंबर था हमारा ट्रांजैक्शन 10 नंबर।
और जिसमें हमने ये डिस्कस किया, उसके बाद बच्चों आपको ऐसे लगता है यहाँ पॉज करके लिखना है तो लिख लेना, अभी हर बार मैं नहीं बोलूंगा। आगे चलते हैं 15 नंबर जिसमें ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ट्रांजेक्शन कई बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। 100 शेयर ऑफ श्री बंसारा लिमिटेड परचेज एट अ प्राइस ऑफ 32% ब्रोकरेज इज पेड, बोथ द पेमेंट मेड बाय चेक। तो अभी आपको बोला गया है कि सर ये टोटल कितना हमने परचेज किया है, तो आप बोलोगे सर 100 शेयर। बच्चों देखो ये कैलकुलेशन पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये 15 नंबर का है, आपकी नरेशन तो यहाँ तक मतलब ये जनरल एंट्री हो जाएगी, ये कैलकुलेशन पार्ट रखता है। यहाँ आप नहीं लिख सकते, आप तो अपनी बुक में साइड में कैलकुलेशन दिखाओगे, बीच में कोई कैलकुलेशन होता नहीं है, मेरा तो बोर्ड वर्क है तो चलता है। तो आप बोलोगे सर सिंपली है 100 शेयर थे जिसकी प्राइस थी 30 रुपीज, एक शेयर की प्राइस है 30 रुपीज, तो टोटल आप बोलोगे सर 3000 आपने पे करने। आप बोलोगे सर रुको, उसके बाद आपको ब्रोकरेज भी पे करना है। ओके, तो हम पे कर देंगे ब्रोकरेज, तो कितना पे करना है, तो आप बोलोगे सर आपको 30 पे करना है, और 2 रुपीज जो पे करना है बच्चों, नहीं बच्चों 30 जो है ना वो आपको, आप बोलोगे सर आपको ब्रोकरेज पे करना है। मैंने बोला कितना पे करना है, तो आप बोलोगे सर 2% पे करना है। किसका 2%? 3000 का 2% करोगे तो 60 होगा, तो टोटल ये एसेट की प्राइस हो जाएगी 3600 है, 3060। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात कर रहे हो, जब भी आप एसेट परचेज करते हो तो एसेट का नाम लिखना है। ये एसेट क्या है, तो आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट। कई बच्चों को याद हो तो रियल अकाउंट में एक इन्वेस्टमेंट लिखा था, ये वाला लॉजिक है, आपको वो क्लियर करना हो तो बहुत अच्छी बात है। जिसको याद आ रहा है तो उसको बोलेंगे बच्चा आप बहुत परफेक्ट तरीके से जा रहे हो, जिसको नहीं आ रहा है वो देख सकता है आगे पीछे, क्योंकि ऑप्शन तो वही रहने वाला है। जो परफेक्शन के साथ करोगे बच्चा तो बहुत मजा आएगा, लिंक बैठेगी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे से तीसरे टॉपिक में, और लिंक बैठती है ना तो माइंड में इजीली याद रह जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर शेयर ऑफ बी लिमिटेड, लिखना शुरू करते हैं, शेयर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा, असेट बिजनेस में आ रही है इसलिए डेबिट हो रहा है। आप बोलोगे सर ये चेक से पेमेंट हो रहा है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्या करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 3060। मैंने बोला था असेट के कोई भी एक्सपेंस असेट को लाने के लिए हो रहा है तो असेट में इंक्लूड हो जाएंगे, वो ध्यान में रखना है बच्चों। इसके बाद आप बोलोगे सर 18 नंबर का ट्रांजेक्शन, आप बोलोगे सर सम बहुत बड़ा ले लिया आपने, सही है बच्चा, थोड़ा क्या कैलकुलेशन पार्ट आपको क्लियर हो जाए। गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड टू केदारनाथ। आप बोलोगे सर बच्चों ये सोचो कि ये ट्रांजैक्शन है वो कैसे है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश ट्रांजैक्शन है, तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप बोलोगे सर केदारनाथ अकाउंट डेबिट होगा। आप बोलोगे सर केदारनाथ अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा बच्चों, तो बहुत सिंपल है बच्चों, किससे आपने सेल किया है तो सेल करोगे तो सेल अकाउंट क्या होगा बच्चों, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से बच्चों, 4000 क्रेडिट होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 4000, यहाँ पे लिखेंगे 4000, और उसके साथ आप बोलोगे बीइंग गुड्स ऑफ ₹4000 सोल्ड टू केदारनाथ। इसके साथ बोलोगे बच्चा ये 18 नंबर का भी हो गया। अभी बोलोगे गुड्स ऑफ ₹1500 डिस्ट्रॉय बाय फायर। बच्चों फिर से ये ड्राइंग्स वाली बात, ये प्राइम मिनिस्टर डोनेशन की बात, और तीसरा ये फिर से आ गया, उनको सारे ट्रांजेक्शन इसमें डाल देना है, हम नहीं करेंगे ये वाला क्योंकि ये बाद में करने वाले। पेपर अभी से लीक हो जाएगा तो रहेगा क्या बाद में लेक्चर में। चलो बच्चों, तो आप बोलोगे सर तो केदारनाथ का बात खत्म, 20, हाँ उन्होंने कुछ कर भी दिया, हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ ने हाफ गुड्स वापस भी दे दिए। चलो ले दिए तो कोई बात नहीं, कैसे दिए थे, तो आप बोलोगे सर उन्होंने जो दिए वो ट्रांजेक्शन आईडी जो है, आईडी मतलब डेट जो बोला जाएगा वो 22 है। आप बोलोगे सर बीच में एक आप ट्रांजेक्शन खा गए, हाँ खा गए, वो बाद में हम कर लेंगे। यहाँ सेल रिटर्न जो है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहले हमने सेल किया था, उन्होंने गुड्स वापस दिए, किसने दिए तो केदारनाथ, तो लिखेंगे टू केदारनाथ अकाउंट। कितने गुड्स वापस दिए तो 2000 के, तो 2000 डेबिट 2000 क्रेडिट। आप बोलोगे सर ये पॉइंट हो गया। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ तक हो गया, इसके बाद 22 हमारा खत्म हो गया। बीइंग नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स रिसीव फ्रॉम केदारनाथ, तो आप बोलोगे सर ये भी हो गया। इसके बाद आप आगे चलते हैं, अभी गुड्स ऑफ ₹500 विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल पर्पस, वो बाद में आएगा बच्चों। फर्नीचर ऑफ 3000 परचेज फ्रॉम
बंसीधर फर्नीचर मार्ट, बंसीधर फर्नीचर मार्ट में से गुड्स नहीं है बच्चों, ये फर्नीचर है। तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। ये ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है, तो आप बोलोगे सर नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो अभी लिखना शुरू करते हैं बच्चों। ये था हमारा 28, तो आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करोगे, तो नाम लिखोगे बी बंसीधर अकाउंट क्रेडिट। बच्चों ये ध्यान में रखना, आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैं थोड़ा आगे पीछे करूंगा तो चलेगा। नाम में आप बोलोगे सर कितने का किया है, 3000, और इसके साथ बच्चों ये ट्रांजैक्शन भी खत्म। लास्ट में अभी एक और ट्रांजैक्शन आएगा जो है वो क्या, आफ्टर एडिंग 20% गुड्स, 20% ऑफ गुड्स ऑफ 1000 सोल्ड टू चांदनी, कैरेज ऑफ 50 पेड ऑन हर बिहाफ। तो अभी ये समझना बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, ये मुझे ऑलवेज ये ऐसे पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि ये पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो शांति से स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। तो ये आप बोलोगे सर चांदनी से के कितना गुड्स आपको सेल करना है, तो मैंने बोला 1000 का। कितना प्रॉफिट ऐड करना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट है 20% का, तो 200। आप बोलोगे सर टोटल 1200 होगा, और उसने बोला कि सर कैरेज भी हम उनसे ही लेंगे 50 रुपीज, तो आप कैरेज भी उसमें ही लगा दो, तो होगा टोटल 1250। ये समझ में आया पहले बच्चों। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर ये जो होगा, अभी हम स्टार्ट करते हैं, ये टोटल हम किससे लेंगे, सी से लेंगे, तो आप बोलोगे सर चांदनी अकाउंट डेबिट, कितना ले लेंगे उससे, तो 1250, 1250 बच्चों। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे सेल्स हुआ है, कितने का सेल्स हुआ है गुड्स, तो आप बोलोगे सर 1200 जो है वो गुड्स में जाएगा, 1200 जो है वो गुड्स में जाएगा। और आप बोलोगे सर इसका मतलब 50 कहाँ जाएगा, तो 50 आप कैश आपने पेमेंट किया है, उससे आप चांदनी से रिकवर कर लोगे 50 रुपीज। तो आप बोलोगे सर गुड्स के हमने 1200 लिए, 50 रुपीज कैरेज के लिए, और इसके मिला के टोटल चांदनी का बिल बन जाएगा 1250। बच्चों ये सम थोड़ा लंबा भी था, अच्छा भी था, बहुत ध्यान से समझना। इसके पॉइंट को हम बहुत डिटेल में समझे। ये पॉइंट ये हुआ हमारा गुड्स रिलेटेड और 2 पॉइंट आएंगे। इसके बाद का पेपर तो आपको पता चल ही गया है क्या आने वाला है, जो होगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नए टॉपिक में लेक्चर नंबर 3 के साथ।